नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो जहां उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, वहीं दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, नोएडा में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, तो हरियाणा के कई जिलों में भी भूकंप के झटकों का महसूस किया गया। वहीं रिक्टर स्केल पर 5.9 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। तो बड़ी खबर, जहां उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के झटके। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और नोएडा में भी महसूस किए गए जहां भूकंप के झटके, तो वहीं हरियाणा के कई जिलों में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। वहीं रिक्टर स्केल पर 5.9 आंकी गई है भूकंप की तीव्रता। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में जहां आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर, नोएडा और हरियाणा के कई जिलों में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। वहीं रिक्टर स्केल की बात करें तो 5.9 भूकंप की तीव्रता को आंका गया है। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में जहां आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है गोला शिका से, जहां एसएचओ को विजिलेंस की टीम थाने पर लेकर गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी गोला शिका से हम आपको बता रहे हैं, जहां रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार हुए एसएचओ जयवीर शर्मा। वहीं थाने के बाहर लोगों ने किया हंगामा, वकील की मौजूदगी न होने पर किया गया हंगामा। वहीं लोगों ने विजिलेंस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए, जहां लोग गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। तो गोला चीका में एसएचओ को थाने लेकर पहुंची विजिलेंस की टीम। तो वहीं रिश्वत मामले में एसएचओ जयवीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि थाने के बाहर जहां लोगों ने अब हंगामा कर दिया है, वहीं लोगों ने विजिलेंस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए, जहां वकील की मौजूदगी न होने पर लोगों ने हंगामा किया। वहीं गिरफ्तारी के विरोध में लोग हंगामा कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी गोला चीका से हम आपको बता रहे हैं, जहां एसएचओ को थाने लेकर पहुंची है विजिलेंस की टीम। वहीं थाने के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि विजिलेंस की कार्रवाई पर लोगों ने कई सवाल उठाए हैं। वकील की मौजूदगी न होने पर भी लोगों ने हंगामा किया। वहीं गिरफ्तारी का लोग विरोध करते दिखाई दिए। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां थाने के बाहर लोग हंगामा करते नजर आए। आपको बता दें कि एसएचओ जयवीर शर्मा को रिश्वत मामले में जहां विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है, वहीं अब लोगों ने भी विजिलेंस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। वकील की मौजूदगी न होने पर जहां लोगों ने जमकर हंगामा किया। तो आपको बता दें कि एसएचओ की गिरफ्तारी के विरोध में लोग ये हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने विजिलेंस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। जहां एसएचओ को थाने लेकर पहुंची है विजिलेंस टीम, तो वहीं थाने के बाहर लोगों ने हंगामा कर दिया है। इस दौरान वकील की मौजूदगी न होने पर लोगों ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि एसएचओ जयवीर शर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में लोग हंगामा कर रहे हैं। पूरा मामला गोला चीका का है, जहां एसएचओ को थाने लेकर पहुंची है विजिलेंस टीम। तो वही रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुए एसएचओ जयवीर शर्मा। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर लोगों को सड़क पर उतरकर आपने नाराजगी दिखाते तो देखा होगा, प्रदर्शन करते देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसमें लोग ये पता चलता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करें, अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार हैं, तो उसके लिए लोग आपके समर्थन में आ खड़े होंगे। चाहे आपके ऊपर
कोई भी आरोप क्यों ना लगा हो। जी हाँ, कैथल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। एसएचओ की गिरफ्तारी पर बवाल, विजिलेंस टीम की कार्रवाई पर सवाल। गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते ये लोग किसी समस्या के समाधान के लिए नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार एसएचओ जयवीर सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि विजिलेंस टीम ने झूठे आरोप में एक ईमानदार एसएचओ को गिरफ्तार किया है। लोगों का कहना है कि विजिलेंस टीम के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई रिश्वत की रकम बरामद की गई है। मैं आया हूँ एक ईमानदार एसएचओ जयवीर शर्मा के पक्ष में, और जैसे कि उन्होंने बताया ये अच्छी राजनीति का शिकार है। जैसे राजनीतियों की मतलब दबाव में ये इस पर केस बनवाया गया है, ना कोई बरामदगी हुई है। और जब बरामदगी की बात हुई, जो आईजी डीआईजी था वो कहता है कि रिमांड से पता करेंगे। जब सामने ही नहीं कुछ तो रिमांड किस बात का लेंगे वो। तो ये एक सोची समझी साजिश है, अच्छी राजनीति है ये। इसलिए बहुत ही ईमानदार कलैत में रहा है, हर जगह रहा है, जहाँ भी रहा है। ट्रैफिक एसएचओ रहा है, राजौंद रहा है, कोई आज तक शिकायत नहीं। 5,000 रुपये के लिए ये इतनी थोड़ी बड़ी बात थोड़ी करते थे। एसएचओ इतने बड़े ऑफिसर 5,000 रुपये के लिए बुलाएगा किसी को? जैसे ही हमें पता चला कि जयवीर शर्मा जी हमारे पहले किलात में थे, उसके बाद कैथल में रह चुके हैं, अब चीका है। हमें पता चला कि कल दोपहर 1 बजे उन पर जो रिश्वत का आरोप लगा है, प्रक्रिया कम से कम 3 से 4 घंटे चली। जब उनके हाथ में कोई भी पैसा नहीं लगा तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? बोलते हैं कि रिश्वत ली गई है। अगर रिश्वत है तो वो रिश्वत कहाँ है? ये जो हमारे कल जो एसएचओ जयवीर सिंह को मतलब विजिलेंस द्वारा जो एक प्रताड़न किया गया है, और जब उन्होंने विजिलेंस ने अपना जिससे रेड मारी थी, तो ना तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई ऐसा कोई सबूत में रिकवरी की गई है, और ये रिकवरी नहीं की गई तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? उस समय मौके पर हमारे चीका के एसएचओ डीएसपी साहब, एसपी साहब और डीजीपी साहब भी पहुंच चुके थे। लेकिन पूरी की पूरी जो शहर की जनता थी, सामाजिक लोग थे, और हजारों की तादाद में ईमानदार जयवीर के समर्थन में लोग आए हुए थे। बिल्कुल ही उच्च अधिकारियों ने कोई भी अपनी स्पष्ट रूप से मतलब बात स्पष्ट नहीं की है, बिल्कुल ही धांधली रखी गई है, और ना ही रिकवरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के विरोध में जब प्रदर्शनकारी घंटों तक उपायुक्त से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन उपायुक्त महोदय लघु सचिवालय के पिछले गेट से बचते हुए निकलते दिखे। पत्रकारों ने जब उनसे पिछले गेट से निकलने का सवाल पूछा तो वो उल्टे पत्रकारों पर ही भड़क उठे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मीडिया से थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, हम तो सोच रहे सब लोग आपके हम मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ इलेक्शंस की। अब लोग आपका इंतजार 4 घंटे से कर रहे हैं। कराऊं उनके साथ जिद करूँ? मैं पिछले रास्ते से जा रहा हूँ, तो जी सर ये मेरा तहसील में चेक नहीं कर सकता? नहीं, चेक कर सकते लोग। ज्ञापन 4 घंटे से खड़े सर आपके इंतजार में लोग। वो ज्ञापन देना तो चाहते हैं आपसे। ज्ञापन के लिए नहीं आया था नीचे, आपने गलत क्वेश्चन। तो सर आप लेना नहीं चाहते ज्ञापन? हम ले लेंगे ज्ञापन में। देने आ रहे को ले नहीं रहे, उनसे 4 घंटे से बैठे नहीं जा सकता सर। सचिवालय के बाहर लोग बैठे हैं, नहीं जा सकते। आप कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा इसका इस्तेमाल। हम तो सर इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मेरी वजह से हुआ है। चला है तो डीसी साहब गए और पाकिस्तान के साथ एक पुलिस अधिकारी पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ लोगों का उनके समर्थन में आना कोई आम बात नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि उस पुलिस अधिकारी ने अपनी कार्य प्रणाली से आम लोगों को प्रभावित तो किया ही होगा, साथ ही उनके दिल में अपनी जगह भी बनाई है। खैर, ये जांच का विषय है कि कौन ठीक है और कौन गलत, लेकिन उपायुक्त का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी कई सवालों को जन्म देता है। कैथल से हर खबर के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।
वहीं कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया का विवादों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। उपायुक्त के रवैये से परेशान होकर अध्यापक संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डीसी कैंप कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और उपायुक्त के खिलाफ तबादले की मांग की। वहीं बता दें कि जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनी वासी अपनी समस्या को लेकर डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने की बजाय उपायुक्त ने उल्टे ही उन्हें लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, जिसमें कुछ सरकारी अध्यापक, पत्रकार और अन्य लोग शामिल थे। लगभग 1 साल बाद उन अध्यापकों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कर्मचारी वर्ग सड़कों पर आ गए। एक अधिकारी का जो फर्ज होता है उसको वो याद दिलवाने के लिए आए हैं। हमारे अधिकारी, हमारे साथियों को गलत तरीके से सस्पेंड करवाया गया है। इनकी बहाली हो, इनके साथ साथ पत्रकार साथियों के ऊपर भी। असल में डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए थे उसी टाइम से इनका जो रुख है जनता के प्रति वो काफी नाराजगी भरा है। डीसी साहब जब कैथल के अंदर आए तो उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट लगवाई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर जो काम नहीं करेंगी उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और इनके बयान के खिलाफ हमें जो है कैथल में आंदोलन करना पड़ा। और सबसे बड़ा दर्द आज भी हमें ये है कि डीसी साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। लगभग 3-4 घंटे जो है हमारी बहनें बारिश के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर जो है डटी रही थी, और आखिर में हमें जो है जिला सचिवालय का घेराव करना पड़ा। तब जाके जो है उन्होंने हमारे से बात की, और जब हमने उनको कहा कि हमने किस काम से मना किया था जो आपने अखबार के अंदर ये बयान लगवाया, तो डीसी साहब बोलते मुझे किसी अधिकारी ने मिसगाइड कर दिया था। प्रदर्शन इसलिए किया, यहाँ पर जून मास में हमारे कुछ शिक्षक साथी जनता के साथ आए थे और जनता की समस्याएं थी, और जनता की समस्याओं को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे। बिजली की समस्या थी, तो वहाँ पर जो भी यहाँ घटना हुई तो उस घटना को लेकर के वो डीसी साहब से मिलना चाहते थे, जो कि यहाँ के जो गेट कीपर थे या पुलिस पर जो भी सिक्योरिटी में इंचार्ज थे, उन्होंने डीसी साहब को मिलाया नहीं, उनके साथ बेहुदगी की और इस कारण से ये समस्या पैदा हुई। बाद में उन कर्मचारी साथियों के साथ, उन शिक्षक साथियों के साथ FIR दर्ज करी। बातचीत के द्वारा ये कोई समस्या का समाधान करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखने में आया है ये जनता के किसी भी तबके से बात नहीं करना चाहते। कल भी इसी तरह का एपिसोड हुआ। कुछ लोग जब इनको ज्ञापन देना चाहते थे तो बजाय ये ज्ञापन दिए पिछले दरवाजे से निकल के चले गए, लेकिन जब पत्रकारों ने बातचीत करना चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहे, तो पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां कार और स्कूटी में भिड़ंत हुई है। वहीं हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं अतुल कटारिया चौक पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां कार और स्कूटी की टक्कर हुई है। यहां हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं अतुल कटारिया चौक पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां कार और स्कूटी में टक्कर हुई। वही हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अतुल कटारिया चौक का है, जहां पर यह हादसा हुआ है। जहां हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला गुरुग्राम का हम आपको बता रहे हैं, जहां कार और स्कूटी में टक्कर हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजना के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं के अधिकतम लाभ पहुंच सके। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव समालखी में संत गुरु रविदास की
645वें जन्म महोत्सव एवं आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने शिरकत की। मुख्य वक्ता के तौर पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रेरणा संस्था की अध्यक्ष रेणु खुंगर शामिल हुई। इस मौके पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अभिनंदन है। हल्के के इस विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत महोत्सव देश के आज़ादी के अंदर जिन महानुभावों का एक बहुत योगदान रहा, उनके लिए ये वर्ष हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां साल आज़ादी का। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें आज लगभग 100 के आसपास अध्यापकों को हमने यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना के चलते एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या की बात की जाए तो देश में फिलहाल कोरोना के 13,31,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं और देश में कोरोना का रिकवरी रेट 95% के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के 1.27 लाख नए केस सामने आए। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 2,30,414 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो वहीं देश में 13,31,000 से ज्यादा केस इस वक्त कोरोना के एक्टिव हैं। वहीं देश में कोरोना का रिकवरी रेट 95% के पार पहुंच गया है। प्रदेश में हर रोज घटे कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है। एक दिन में प्रदेश में कोरोना के 2,498 नए केस सामने आए, जबकि 4,220 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना के रिकवरी रेट की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.17% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 814, फरीदाबाद में 254, हिसार में 170 कोरोना के मामले मिले हैं, जबकि पंचकुला में 106, रोहतक में 107 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में भी अब हर रोज घट रहे हरियाणा में घट रहे कोरोना के मामले। वहीं एक दिन में सामने आए 2,498 नए केस, जहां 4,220 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं 19 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। वहीं कोरोना के रिकवरी रेट की बात की जाए तो कोरोना का रिकवरी रेट 97.17% के पार पहुंच गया। वहीं गुरुग्राम में 814 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 254, हिसार में 170 नए केस मिले हैं। तो वहीं पंचकुला में 106, रोहतक में 107 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं हरियाणा में भी कोहरे और ठंड की दोहरी मार देखने को मिली, जिसके चलते लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहगीरों की माने तो उनका कहना है कि घने कोहरे की वजह से 200 मीटर दूर तक देखना पाना भी मुश्किल है और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं वो गुरुग्राम और चीन की है, जहां कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगते नजर आए। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां गुरुग्राम और चीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से जहां वाहन चालकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं ठंड की वजह से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी काफी कम रही, जिस वजह से वाहन चालक फॉग लाइट का इस्तेमाल करते नजर आए। तो वहीं बढ़ती ठंड की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना सुबह के वक्त अपने काम पर जाने वाले लोगों को करना पड़ा, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से जहां सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, तो वहीं ठंड से लोगों को भी
अलाव का सहारा लेते देखा गया। आपको बता दें कि जहां कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई, तो वहीं सुबह के वक्त काम पर जाने वाले लोगों को और राहगीरों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राहगीरों का कहना है कि कोहरे की वजह से 200 मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया है और वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस वक्त आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गुरुग्राम और जींद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जहां सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भी सतर्कता के साथ चलना पड़ता है। ऐसे में वाहन चालक फॉग लाइट का इस्तेमाल करते नजर आए। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।